अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर। आज हम एक लॉन ड्रेस जो है वो कटिंग करेंगे। टू पीस ड्रेस है ये। इस तरह से इसके साइड पे बॉर्डर है जिसको कट करके मैं साइड पे कर दूंगी और इसके अलग अलग पीसेस करके तो आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसमें से शर्ट और ट्राउज़र एंड इसके अंदर से जो है हमने स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, ये मैंने शर्ट के कट करके पीस जो है वो अलहदा कर लिए। लेंथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी 46 ली है। ये देखिए 46 इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं जो आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे 12 इंच ली है। ठीक है, 12 इंच इसकी मैं जो है इसकी विड्थ ले रही हूँ। 9 इंच जो है इसकी शोल्डर जाएगी यहाँ पे कटिंग। मैं मार्क लगा के पहले बताती हूँ आपको। 7 इंच पे इसकी फिटिंग जाएगी। वेस्ट फिटिंग जो होती है वो वहाँ यहाँ पे जाएगी आपकी। और फिर मज़ीद जो है वो 13 इंच पे आपका मार्क लगेगा। यहाँ पे आपका लास्ट फिटिंग हिप साइज़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए इन मार्क्स को आपस में इस तरह से मिला लें, स्ट्रेट कर लें, यानी कि इन मार्क्स को इस तरह से फुल शर्ट तक। ये देखिए तीनों मार्क्स जो है वो मैंने इस तरह से स्ट्रेट कर लिए हैं जिस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप भी कर लीजिएगा, इस तरह से आसानी रहती है। अब यहाँ से हमने जितना तिरा रखना है उसका मार्क लगाएंगे। ये देखें 8.5 पे मार्क लगा रही हूँ मैं। ये देखिए सेम मार्क जो है वो नीचे लगाऊंगी ताकि यहाँ पे एक स्क्वायर जो है वो बॉक्स वो जो है वो रेडी हो जाए हमारा। ये देखिए ये मैंने मार्क्स लगा ली हैं ऊपर और नीचे मार्क लगा के। अब इन दोनों को आपस में इस तरह से मैं मिला रही हूँ। ठीक है, अब हमें जहाँ तक गला चाहिए वो मार्क लगा लेते हैं। 3.5 इंच जो है वो विड्थ जाएगी इसकी नेक डिज़ाइन की। तो उसका मार्क लगाया। यहाँ पे जो टोटल डाउन जाना है वो मार्क लगाया, 1 इंच लगा रही है और फिर जो फ्रंट साइड डाउन जानी है उसका मार्क लगाया है। अब इसको जितना हमने यहाँ पे नेक की विड्थ रखी थी वहां तक मिला लेंगे और दूसरा मार्क जो है मजीद इससे नीचे 1 इंच जो है डाउन करेंगे जहाँ पे हमने नेक विड्थ रखी थी। यहाँ तक हमारा 1 इंच जो है वो डाउन जाना चाहिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मार्क लगा लें आप भी, चाहे तो स्ट्रेट कर लें चाहे तो इसी तरह से तिरछा जो है वो इसको कट कर लें। यहाँ से हाथ की मदद से इस तरह से मैं गोलाई की शेप दूंगी जो फ्रंट और बैक की इकट्ठी शेप होगी इस तरह से। मजीद यहाँ पे मैं 1/2 इंच लूंगी जिससे हम बनाएंगे फ्रंट साइड की जो है डीप शेप। तो वो उसकी डीप शेप देने के लिए 1/2 इंच मजीद जो है यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ। और देखें इस तरह से हम इसको डीप कर देंगे। ये देखें नीचे से ज़रा ज़्यादा गोलाई रखते हुए डीप करते हुए हम ऊपर की तरफ जाते हुए कम करते जाएंगे। इस तरह से ये हमारी डीप शेप आ जाएगी फ्रंट साइड की। ये देखिए शोल्डर शेप जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें जितना चेस्ट फिटिंग चाहिए वो मार्क लगा लेंगे। हम स्टिचिंग मार्क यहाँ पे लगा रहे हैं, 11 इंच पे चाहिए हमें। ये हमारी चेस्ट फिटिंग जा रही है। 22 इंच जो है वो रेडी होगी। तो ये हमारी फिटिंग जो है बेली से वेस्ट से 10 इंच जा रही है। तो 10 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। और ये हमारा हिप साइज जाएगा 11.5 इंच पे। बाकी पल्टे के साथ तैयार होना है तो आधी इंच काफ़ी होता है इसका मार्जिन, इसलिए आधा इंच छोड़ के बाकी का जो है वो मैं इसके अंदर ले रही हूँ। जो जितना मुझे चाहिए 11.5 इंच चाहिए वहाँ पे मार्क लगा ले। अब इन मार्क्स को आपस में मिला लें। इस तरह से हमारी जो फिटिंग की शेप है वो बेहतरीन सी जो है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप भी मार्क्स को मिला लिया करें 1.5 इंच अंदर से रखते हुए। बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैं इस तरह से इसको शेप देते हुए कट कर दूंगी। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट करके साइड पे कर लेते हैं। इस तरह से मार्क कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये फ्रंट और बैक की जो कटिंग है सबसे पहले यहाँ पे हम फ्रंट और बैक की जो कटिंग है वो डाल लेंगे। ये देखें ये कटिंग कर रही हूँ मैं फ्रंट और बैक की इकट्ठी। और फ्रंट और बैक की ही मैं ऊपर से तीरे की कटिंग कर रही हूँ। ये देखें जितना हमने डाउन की है अब 1 इंच जो है मजीद हमने डाउन करना है वो, और जो साथ में हमने फ्रंट साइड से डीप करना है उस साइड को। ठीक है, इस तरह से आपने भी डीप कर लेना है। इस तरह से 1/2 इंच मजीद यहाँ से डीप जाएगा और 1 इंच ऊपर से जाएगा। अच्छा, पीस कट करके रखते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, दोनों पीस जो है वो ऊपर वाले उठा के ही कटिंग करने हैं। और इनके जो फूलों की अगर साइड है तो वो ऊपर की तरफ सीधे कर लेने हैं, उल्टे सीधे नहीं रखने। एक ही साइड पे आपने जो फूल है इसके स्ट्रेट कर लें। देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है बेहतरीन सी। अगर आपका भी यही साइज़ है तो आप इसी हिसाब से कट कर सकती हैं। ये ये साइज़ बेहतरीन साइज़ रहता है। यहाँ तक अगर आपको मेरी कटिंग पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर किसी और किस्म की आप कटिंग सीखना चाहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और मुझे बताएँ। ठीक है, मैं आपको उस तरह की कटिंग सिखा दूँगी। 19 इंच इसकी विड्थ है और जो बाजू से आगे की शेप है वो 7 इंच जा रही है तो 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। यहाँ पे 9 इंच जो है वो टोटल इसकी विड्थ और ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
9 इंच फैब्रिक की विड्थ है और 10 इंच जो है वो टोटल रख के हम 3.5 इंच का यहाँ पे मार्क करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि ये विड्थ में कम था, इस वजह से जो शोल्डर शेप है वो उसमें से कटिंग करके तो यहाँ पे हम डाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पीस है उसके समेत हम रखते हुए इसको साथ रखते हुए इस तरह से कटिंग की शेप जो है वो डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग की शेप डाल देंगे। बहुत बेहतरीन सी कटिंग की शेप आ जाएगी इस तरह से। बाकी जो हमने आगे से स्लीव्स की जो विड्थ रखी थी उसके हिसाब से शेप पट्टी रखते हुए हमें इस तरह से मार्क लगा लेंगे। देखिए ये हमने कटिंग मार्क लगाए हैं, यहाँ इन्हीं मार्क्स के ऊपर मैं इसको कटिंग करते जाऊंगी। ये देखिए सेम इस तरह आप भी मार्क्स लगा लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से कटिंग कीजिएगा। ये हल्का सा साइड पे रख के मैं कर रही हूँ ताकि इसकी स्टिचिंग जो जॉइंट आना है उसके अंदर रह के भी ये बेहतरीन से जो है स्टिच होके हमारी जो विड्थ है वो कम ना हो, उस हिसाब से हमने ये हल्की सी जो है वो शेप दे देनी है। ये देखिए बेहतरीन स्लीव्स की कटिंग जो और इसकी शेप जो है वो आ चुकी है। इस तरह से सेंटर जो है वो हम निशान लगा लेंगे कट करके। ये देखिए स्लीव्स भी हमारे कट चुके हैं बेहतरीन तरीके से। इसके ऊपर हम बॉर्डर्स का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने इसकी लेंथ जो है वो 19 इंच ली है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं। 38.5 जो है वो हमारी ट्राउज़र की लेंथ जा रही है और जो यहाँ पे इसकी विड्थ है वो हमारे पास है 13 इंच। 13 इंच विड्थ जो है वो इंतहाई कम है, तो इसको कैसे पूरा करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से आपने यहाँ से 18 इंच रख लेना है ऊपर वाली साइड से। बाकी का जो 20.5 बचेगा वहाँ से हम 5 का मार्क लगाते हुए 8 इंच का मार्क लगा रहे हैं। देखिए मार्क लगाते हुए उनको आपस में इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट मिला दें ताकि यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो साइड पे कर दें हम। ये देखिए इस तरह से मार्क लगा लिया। अब ये जो मार्क लगाए हैं हम इसी को कट कर देंगे, इसी के ऊपर कटिंग डालेंगे। ये देखिए सेम इसी के ऊपर 4 पीस जो है वो हमने 4 के 4 ही उठाने हैं और इसको कटिंग कर देना है। ठीक है, 4 फोल्डिंग में ये मौजूद है। जो इसकी विड्थ कम है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो हमने कैसे पूरी करनी है। इसके ऊपर से हमने इस तरह से ये जो पीसेस हैं ये उठा लेने हैं नीचे वाली साइड से। तो यहाँ पे इस तरह रख के इसकी जो लेंथ है उसको बराबर कर लें। 18 इंच पे जो हमने मार्क लगाया था उस हिसाब से हम इसको पूरा करने लगे हैं। अब हमें जितनी आसन चाहिए उस हिसाब से हम क्या करें, 16 इंच हमें यहाँ पे आसन चाहिए, 16 टू 17। तो वहाँ पे हम मार्क लगा के इसको हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए 17 इंच पे सही जो है वो इसकी शेप नहीं जा रही थी, इसलिए इसको मैंने 16 पे रख के इसकी शेप डाल दी है। इस तरह से इसकी बेहतरीन शेप आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको कटिंग डाल देती हूँ। ये देखिए जो मैंने 16 इंच पे जो मार्क लगाया है इसको मैं इस तरह से कटिंग करनी है। अगर आपकी लेंथ जो है वो इससे ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 17 इंच कटिंग कीजिएगा, तो आपकी 14 जो है 14.5 जो है वो तैयार हो जाती है। अगर आपको 18 चाहिए तो आप यहाँ पे कटिंग जो है वो इससे ज़्यादा ले सकती हैं, अपने हिसाब से कर लें। यहाँ पे ये देखिए हमें 17 इंच इसकी विड्थ चाहिए थी और 17 इंच अब इंशाल्लाह इसकी तैयार हो जाएगी। ये था हमारा ट्राउज़र जो कि कटिंग हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही होती है। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कटिंग के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।